गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते हुए गोल्ड के प्राइसेस को देखते हुए लोगों का इंटरेस्ट जो गोल्ड में है वो भी बढ़ते जा रहा है। पर इस कंप्लीट सर्कल के कारण आज के दिन एक बड़ा स्कैम है जो आपके साथ हो रहा है। बल्कि मैं इसे स्कैम नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा एक बड़ी मिस्टेक जो आप कर जाते हो जाने अनजाने। आपको पता भी नहीं होता कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो, पर एक ऐसी मिस्टेक है जो 99% लोग करते ही है, जिसकी वजह से उन्हें अननेसेसरी जो एक्चुअल प्राइस ऑफ गोल्ड है उससे ज्यादा पे करना पड़ता है। आपके साथ भी ये हो रहा है, डिटेल में समझते हैं। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके लिए आज के दिन सबसे अच्छा गोल्ड बाय करने का तरीका क्या है और हर एक गोल्ड के मोड में क्या आपको एक्चुअल कॉस्टिंग आती है उसे भी कवर करेंगे। पर सबसे पहले आज के दिन क्या है वो मिस्टेक जो आप कर रहे हो कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि 24 कैरेट मतलब कि प्योर गोल्ड होता है, 22 कैरेट में 91.7% का गोल्ड होता है, 18 कैरेट में 75% का गोल्ड होता है, 14 कैरेट में 58.32% का गोल्ड होता है। आप पता करना चाहते हो कि कितने कैरेट में कितना गोल्ड होता है, तो सिंपली जितना भी कैरेट है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.16666 से, तो आपको पता चल जाएगा। 6 आप कितने भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर राउंड फिगर में 4.1666 लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कितना कैरेट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.1666 से, तो आपके सामने एक्चुअल फिगर आएगा 91.6652, जो ऑलमोस्ट इक्वल है 91.7 से, और यह है इस पर्टिकुलर गोल्ड की प्योरिटी। तो ये आप इस तरीके से किसी भी गोल्ड की प्योरिटी को पता कर सकते हो। 18 कैरेट के केस में इन द सेम वे 18 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4.1666 से, तो आपको ऑलमोस्ट 94.9 के आसपास का फिगर मिल जाएगा, जो 75 हो जाता है। अब बताता हूं कि जब आपको पता चल चुका है कि कितने कैरेट में कितना परसेंट एक्चुअल गोल्ड होता है, आपके साथ गलती क्या होती है। देखिए, हमें क्या लगता है, हमें गोल्ड में निवेश करना है, हमारी इच्छा है इन्वेस्ट करने की, पर एट द टाइम हमें लगता है कि अगर इन्वेस्ट करने के साथ साथ मेरी बीवी भी खुश हो रही है, मैं अगर मेरी वाइफ को, मेरी सिस्टर को, मेरी मदर को कुछ ना कुछ गिफ्ट कर सकता हूं जो मुझसे खुश हो रही है गोल्ड में, क्यों ना उनको गोल्ड की ज्वेलरी बना दी जाए। जब हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाने जाते हैं हमें पता चलता है कि भैया 24 कैरेट गोल्ड तो नहीं पॉसिबल, 22 कैरेट गोल्ड बहुत महंगा पड़ रहा है, नहीं पॉसिबल हो रहा हमारे लिए ये इतना महंगा हो गया कि हम कहते हैं कि भैया कुछ सस्ता ऑप्शन बताओ। तो आपके ज्वेलर वाले भैया कहते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में, भैया कोई नहीं है टक्कर में, आप ले जाओ हमसे 14 कैरेट वाला गोल्ड की ज्वेलरी, हम डायमंड की प्यारी सी ज्वेलरी बना देंगे 14 कैरेट गोल्ड में, 18 कैरेट गोल्ड में। आपको गोल्ड का प्राइस कम लगेगा और देखो ज्वेलरी बड़ी आ गई और आप भी बड़ा खुश हो गए हो, और यहीं पे स्कैम स्टार्ट होता है। स्कैम ये होता है, बल्कि एक मिस्टेक ये होती है, अगर आप 14 कैरेट गोल्ड की बात करो तो रफली 58.32% उसमें गोल्ड है, पर आपसे एक्चुअली आपका ज्वेलर चार्ज करता है, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, इवन जितनी भी नेशनल बड़ी बड़ी ब्रांड्स है विदाउट टेकिंग एनी नेम, वो भी आपसे चार्ज करेंगे 60% का पैसा। अगर आप 18 कैरेट की बनाओगे तो 76% का पैसा, 22 कैरेट में 91.7 होता है, पर आपसे 92% चार्ज किया जाता है। मतलब आपके फायदे में है अगर आप 22 कैरेट की ज्वेलरी बना रहे हो। सस्ता के चक्कर में अगर आप 14 कैरेट में, आजकल तो इवन 14 कैरेट की भी हम नीचे जाने लग गए, वहां पे तो लूट मची है। मतलब यहां पे आपको रफली 1.7% का एडिशनल कॉस्ट पे करना पड़ता है। 1.7% एडिशनल आपको अपफ्रंट, गोल्ड महंगा मिलता है। अगर आप इसके नीचे जाओगे ना तो इवन 2.5% आप एक्स्ट्रा दे देते हो, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम चीज के। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप पेमेंट कर रहे हो चेक कर लीजिए। अगर 14 कैरेट गोल्ड का परचेस कर रहे हो तो हमेशा वहां पे आपको 60% मिलेगा। आपको कम लेना है कम लीजिए, आप कम अफोर्ड कर सकते हो कम क्वांटिटी कर दीजिए, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते ही आपके साथ एक बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, एक बड़ा काइंड ऑफ स्कैम हो जाएगा, आप ज्यादा पे करने वाले हो। इंपॉर्टेंट है तो अपने हर एक फैमिली ग्रुप में इस वीडियो को इमीडिएटली शेयर कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कि आपके लिए बेस्ट तरीका गोल्ड बाय करने का कौन सा है, रेदर सबसे सस्ता तरीका कौन सा है जिसमें आप गोल्ड बाय कर सकते हो। पहला मोड आता है फिजिकल गोल्ड। देखिए, फिजिकल गोल्ड में सबसे पहले मेकिंग के चार्जेस होते हैं जो 5% से लेकर 10% आपके लिए लग सकते हैं। फिर आपका यहां पे लगता है स्टोरेज का चार्ज, एटलीस्ट 3% आपका लग जाता है। ऑल्सो जब आप स्टोर करते हो ना, सपोज करते हैं आपने बैंक के लॉकर में स्टोर किया, आपके बैंक के लॉकर का चार्ज है साल का 10,000 रुपए, मैंने हाईएस्ट मान लिया आपसे कि 10,000 रुपए आप पे कर रहे हो उस लॉकर का, मल्टीप्लाई बाय 100, सिर्फ 10 लाख रुपए तक की ज्वेलरी वहां पे सिक्योर्ड है। अगर उससे ज्यादा ज्वेलरी पड़ी है तो वो आपकी जिम्मेदारी है, कभी चोरी हो जाती है, कुछ फ्लड्स आ जाता है या किसी भी तरीके से गायब हो जाती है, आप कहीं जाके रिट्रेस भी नहीं कर पाओगे, सारी सेफ्टी की गारंटी होती है आपकी। तो ओवरऑल अगर हम फिजिकल गोल्ड में बात करते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मिनिमम टू मिनिमम 10% की आपके लिए कॉस्टिंग यहां पे आ जाती है, रेदर 10% से ऊपर ही बैठती है। सेकेंड बात करते हैं गोल्ड एसजीबी बॉन्ड्स।
देखो यहां पे 2.5% का उल्टा हमें सरकार की तरफ से इंटरेस्ट मिलता था। सो दिस वॉज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। पर सरकार को भी अब रियलाइज हो गया कि मैं यहां पे 50 रुपए का डिस्काउंट भी दे रहा हूं, यूजुअली 50 रुपए मार्केट प्राइस से नीचे मिलता था, और इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, भैया ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया लोगों के लिए, और हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि एंड में पे तो सरकार को करना है। सरकार ने निकाले थे एसजीबी बॉन्ड्स 2018, 19, 20 में भर भर के बेचे। उस समय गोल्ड का प्राइस भी नीचे था, अब सरकार को पे ज्यादा करना पड़ रहा है, तो अब एसजीबी गोल्ड बॉन्ड्स बंद हो चुके हैं, नई ट्रांच ही नहीं है। आप जाके अपनी ब्रोकर की ऐप से बाय कर सकते हो, पर उसमें ऑलरेडी जितना भी आपको फायदा होना था बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट, उससे ज्यादा ही चार्ज कर लिया जाता है। इसीलिए यह मोड अब आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं रहा, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। थर्ड आता है गोल्ड ईटीएफ। देखिए गोल्ड ईटीएफ होता है जहां पे आप अपनी ब्रोकर के ऐप में जाके, अगर अभी तक आपके पास ब्रोकर नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, जहां पे जाके आप आराम से अपना अकाउंट खुला सकते हो। बाद में जाके आप आराम से गोल्ड ईटीएफ्स वहां पे बाय कर सकते हो। ईटीएफ्स में हमें क्या ध्यान रखना होता है, देखिए कॉस्टिंग की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में आपकी कॉस्टिंग सिर्फ 1% के नीचे नीचे आती है, तो ये काफी सस्ता है। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है गोल्ड बाय करने का। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप बॉन्ड बाय कर रहे हो उसमें लिक्विडिटी अच्छी हो। ये क्यों ध्यान रखना है, अगर सपोज करते हैं आपने कोई ईटीएफ बाय कर लिया जिसमें लिक्विडिटी नहीं हुई, जिस समय आप बेचने जाओगे अननेसेसरी आपको ज्यादा इंपैक्ट कॉस्ट लगेगी। मतलब अगर कोई आपके अगेंस्ट में, आप सेलर हो, कोई बायर ही नहीं है, तो आपको कई बार सस्ता करके बेचना पड़ेगा। और यहां पे ध्यान रखिएगा, कभी भी बेचते वक्त मार्केट प्राइस पे नहीं बेचना होता। अगर आपने मार्केट प्राइस पे बेचा तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर लगा के बेचना होता है, प्राइस टाइप करके, तभी आपको बेस्ट प्राइस मिल पाएगी। वरना मार्केट प्राइस लगा के रखा, आपकी क्वांटिटी बड़ी हुई तो अननेसेसरी सस्ते में बिक जाएगा और आपको इंपैक्ट कॉस्ट आ सकती है। अगर ये चीजों का आप ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा समझते हो किस तरीके से काम होता है ईटीएफ में, तो 1% के नीचे की कॉस्टिंग आ जाएगी। आप कहते हो कि आनंद भैया मेरे को इतना सब नहीं आता, मेरे को ईटीएफ में तो करना है पर इतना सब मैं ध्यान नहीं रख सकता, तो आप सीधा गोल्ड म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हो। इसमें भी सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड को बाय करने का, जहां पे लिक्विडिटी और साइज अच्छा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। साथ ही मैंने अपनी टीम का भी नंबर दिया, आप हमारी टीम से भी बात करके उनसे हेल्प ले सकते हो। वो प्रॉपर्ली आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में या फिर इवन ईटीएफ में डीमैट अकाउंट ओपन करने में मदद कर देगी। यहां पे अगेन आपकी कॉस्टिंग 1% से नीचे आती है। ये गोल्ड म्यूचुअल फंड करता क्या है, गोल्ड म्यूचुअल फंड कहता है कि भैया फॉर एग्जाम्पल मैं गया एचडीएफसी गोल्ड फंड के पास, एचडीएफसी गोल्ड म्यूचुअल फंड कहेगा कि मैंने एचडीएफसी का जो गोल्ड का ईटीएफ है मार्केट में, उसमें डायरेक्टली निवेश कर दिया आपके बिहाफ पे। तो वहां पे जितने भी लिक्विडिटी का इशू, मार्केट प्राइस का, लिमिट ऑर्डर, ये वो जितने भी झंझट है, सारा का सारा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए टेक केयर कर रहा है। कॉस्टिंग एसेट बहुत ही मिनिमल है, यहां पे भी 1% से नीचे ही कॉस्टिंग आती है, तो ऑलमोस्ट बात बराबर हो जाती है। सो फाइनल मोड आता है आपके लिए डिजिटल गोल्ड बाय करने का। अभी दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, नवरात्रि आ रही है, गोल्ड बेचने का सबसे अच्छा समय। बेचा जाएगा डिफरेंट मोबाइल एप्स में, नाम नहीं लूंगा, कुछ तो बड़ी बड़ी कंपनीज है। हमारे यहां आइए 999 रुपए का डिजिटल गोल्ड बाय कीजिए। भाई साहब ये है रेड अलर्ट, मतलब स्ट्रिक्ट काटा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये एक ऐसा मोड है जहां पे छोटी छोटी क्वांटिटी का सबसे ज्यादा गोल्ड इंडिया में बिकता है। पर ये रेड अलर्ट क्यों है, क्योंकि यहां पे अगर आप जाके चेकआउट करोगे, बाय करने का प्राइस और सेल करने का प्राइस में डिफरेंस होता है। वहां पे आपके लिए मार्कअप लग जाता है। अगर कोई चीज मैं कहूं कि अगर आपको चाहिए तो मैं बेचूंगा 105 का, अगर आप मुझे बेचने आओगे तो मैं लूंगा आपसे 100 रुपए का। अननेसेसरी मुझे मार्कअप देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये सस्टेनेबल मोड नहीं है। ये सबसे वन ऑफ दी वर्स्ट मोड में से एक है। कई बार यहां पे गोल्ड लेके लोग भूल भी जाते हैं, उनके लिए वो लॉस हो जाता है। कई बार हम उसको प्रॉपर्ली ट्रैक नहीं कर पाते, तो इस मोड से बच के रहिएगा। ये मोड प्रमोशन करने के लिए, इवन मेरे पास मैं बोलूंगा एप्स के अंधाधुंध पैसे आते हैं। मतलब आप अमाउंट बोलो, इतना पैसा वो देने को रेडी है। अलग अलग ऐप है जो सेविंग करवाती है गोल्ड में, मतलब डिजिटल गोल्ड परचेज करवाती है, अंधाधुंध पैसा देने को रेडी है। इन्फ्लुएंसर्स को, मेरे को रेडी है, तो आई एम वेरी श्योर सभी फाइनेंस क्रिएटर्स को रेडी है। तो काफी सारे लोग आपको ये वाला मोड का गोल्ड बेचते हुए मिल सकते हैं, पर ये मोड का गोल्ड आपके लिए बाय करना सही नहीं है। बाकी आप सभी समझदार हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गोल्ड के प्राइस के ऊपर कमेंट करके बताइएगा। आप चाहते हो कि मैं गोल्ड की प्राइस पे भी कंप्लीट एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाऊं, तो कमेंट कर दीजिएगा। आप बोलेंगे तो उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, चेकआउट करते हुए जाइएगा।